हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने चैनल में लर्न विद संजीव में। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं ना, वो सारे एज ग्रुप के लिए। लाइक आप 6th-7th में स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या फिर 10th-12th का कोई एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई और सर्विस एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो। ओके, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम में एक कॉमन चीज है जो कि नथिंग बट एमसीक्यू। हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। ओके, व्हाट इज एमसीक्यू? नथिंग बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो आज हम लोग यहाँ 4 ऐसे पॉइंट देखने वाले हैं जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट में मेरी तरफ से एक बोनस पॉइंट भी है। ओके, एक बोनस मेथड भी है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो मेथड है ना, उसको मैं बोलता हूं द आ मेथड। ओके, सबसे पहला जो ए स्टैंड्स होता है ना, वो होता है मेरा एटीट्यूड। ओके, हमारा एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द एग्जाम। ओके, कोई भी एग्जाम होने दो, वो एमसीक्यू एग्जाम होने दो या फिर कोई बोर्ड एग्जाम होने दो, अगर हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड से जाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या होने वाले हैं, ब्लैंक होने वाले हैं। ओके, दिस इज द रीजन कि हम लोग एग्जाम में सम सॉल्व करते टाइम क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। बट अगर हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से जाते हैं, वो एग्जाम के प्रति मेरा कैसा कॉन्फिडेंस है, ओके, लाइक मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस है, तो ऑब्वियसली वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला एक चीज याद रखना कि एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके, अब एमसीक्यू को ले लो। ओके, कितना भी डिफिकल्ट एमसीक्यू आने दो, कितना भी लेंथी एमसीक्यू आने दो, एक चीज हमेशा याद रखना कि एमसीक्यू के वो 4 में से एक ऑप्शन तो होते ही होते हैं, और वो ऑप्शन हम लोग को सॉल्व करना ही करना है। ओके, अगर ऐसा एटीट्यूड हम लोग रखते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट ए इज फॉर एप्टीट्यूड। ओके, कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, किस वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन उठा रहा हूं, पहले कौन सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन उठाना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। ओके, ये सारा चीज क्लियर होना चाहिए हमको। ओके, लाइक अगर लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन में पहले उठा लूंगा तो मेरा जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। अगर मैं छोटा क्वेश्चन पहले उठाता हूं तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन अगर मेरे से सॉल्व हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से चले जाऊंगा। मतलब उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, मुझे कम टाइम लगेगा। दोनों से मार्क्स मुझे उतना ही मिलने वाला है, लेंदी क्वेश्चन से भी मार्क्स मुझे उतना ही मिलने वाला है और छोटे क्वेश्चन से भी मार्क्स मुझे उतना ही मिलने वाला है। ओके, बट डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को चूज करते हैं। ओके, कैसे किस वे में हमको उसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये दोनों ए हमारा क्लियर होना चाहिए, दोनों ए पे हमारा फोकस्ड होना चाहिए। ओके, दिस इज नथिंग बट अ फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड को मैं बोलता हूं द सर्फस मेथड। ओके, अगर हम लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सर्फस का मतलब क्या होता है कि लाइक बोर्ड, हम लोग क्या करते हैं, सी पे सर्व करते हैं। ओके, सो जैसे ही हम लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हमारे पास जब पेपर आता है ना, तो सबसे पहला चीज क्या करो मालूम है, सारे क्वेश्चंस को, ओके, सारे क्वेश्चन से 1 से लेके 100 तक जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो। ओके, जब हम लोग एक बार पूरा क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे ना, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा सिंपल क्वेश्चन हो सकता है जो सिर्फ मुझे रीड करने से ही आ जाए। ओके, लाइक मैं रीड करते ही उसका आंसर प्रिडिक्ट कर सकता हूं या फिर उसका जवाब दे सकता हूं जो कि करेक्ट हो। ओके, तो हमको क्या करना है, ये मेथड में सिंपली हमको क्या करना है, सारा क्वेश्चन एक के बाद एक क्वेश्चन क्या करना है, रीड टिक, नहीं आ रहा है छोड़ दो, रीड टिक, नहीं आ रहा है छोड़ दो, आ रहा है तो टिक करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। मतलब इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा 1 से लेके 100 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस इजीली हम लोग देख सकते हैं। मतलब हमारे दिमाग में रहेगा कि कहीं ना कहीं मैंने छोटे मोटे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, लाइक मैंने 5 से 6% क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है, इसका मैं ड्रॉबैक्स बताता हूं, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं और वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, वो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं और बाद के क्वेश्चन थोड़े इजी हो सकते हैं। लाइक जो पेपर सेट करता है वो इस तरह पेपर सेट कर सकता है। तो हम लोग ने क्या किया, सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे हमारा क्या किया, ध्यान वहां पे रख दिया। तो जो इजी क्वेश्चंस है ना, वो लास्ट तक जाते जाते हम लोग देखते आ रहे ये तो इजी क्वेश्चंस है, और वहां के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। अब वहां जाके टाइम नहीं बच रहा है तो जो इजी क्वेश्चंस है ना, वो भी पैनिक होके हम लोग क्या करते हैं, वो भी हम लोग गलत कर देते हैं। ओके, तो एक बार क्या करो, पूरे पेपर पे गो थ्रू कर दो, और गो थ्रू करते टाइम ही क्या करो, जो भी आ रहा है, जो क्वेश्चन रीड करने पे हमको समझ में आ रहा है, जिसका आंसर हमें आ रहा है, उसे टिक करो। तो रीड टिक, रीड टिक, ये चीज फॉलो करो। दिस इज नथिंग बट अ बेस्ट मेथड, हम लोग कोई भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज नथिंग बट द एलिमिनेशन मेथड। नाम से हमको पता चल गया हमको क्या करना है, हमको एलिमिनेट करना है। ओके, सपोज करो हमारे पास 4 मेथड है, 4 ऑप्शन है, सॉरी, ए बी सी डी। ओके, अब क्या होगा, जब हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और ये ऑप्शंस को देखेंगे ना, तो इनमें से एक या 2 ऑप्शंस क्या होंगे, हमको बताएंगे कि लाइक मैं तो करेक्ट नहीं हूं,
ओके, सपोज करो यहाँ पे कोई ऑप्शन है ए, यहाँ पे ऑप्शन है बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो ये जो ए या फिर बी या फिर डी या फिर सी, ये चारों में से एक या दो ऑप्शंस ऐसे होंगे जो हमको लगेंगे लाइक ये ऑप्शंस तो करेक्ट है ही नहीं। ओके, अब क्या करना है, हमको राइट आंसर नहीं पता, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर हम लोग देखें तो केबीसी में हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है 50-50 का, तो वो 50-50 क्या करता है, हमको दो ऑप्शंस हटा देता है। अब मुझे दो ऑप्शंस हट गए तो दो सिर्फ बचे हुए दो ऑप्शंस में आंसर प्रिडिक्ट करना या फिर उसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकालना ना दो में बहुत इजी हो जाता है। ओके, 50-50 का चांसेस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू 25-25-25-25। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं जो ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए है ही नहीं। एग्जांपल बताता हूं, ओके, सपोज करो मेरे पास ऑप्शंस है 0. कोई भी सम है 0.01, 0.03, 0.1 और एक ऑप्शन है मेरे पास 100। अब अगर हम लोग देखें ना तो ये जो 0, 0, 0 ये सब पॉइंट में है, बाकी जो 100 है ना वो उसका जो डिजिट है वो बहुत ज्यादा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शंस जो कि हमको देखने से ही लाइक ऑप्शन, अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा रहेगा कि क्वेश्चंस में हमारे जो क्वांटिटीज दिए रहेंगे ना वो पॉइंट में दिए रहेंगे। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आएगा। तो ये जो 100 वाला पार्ट है ना, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब इस पे हमको ध्यान देना ही नहीं है। ओके, ऐसे बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, तो ये जो एलिमिनेशन वाला मेथड है ना ये बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, क्योंकि हमको पता होता है कि कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं कि जो कि काम के नहीं है। ओके, हाँ, अगर सारे ऑप्शन सेम दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, वो चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, अब इसमें क्या है मालूम है क्या, सपोज करो एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, हमको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई को सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर हम लोग सेकंड वे में देखने जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा पॉइंट गिवन है ना, ये पॉइंट मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और सब्स्टिट्यूट करके देख सकता हूँ कि ये क्वेश्चन को वैलिड कर रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है तो डायरेक्टली मैं उस ऑप्शन पे टिक कर सकता हूँ। सपोज करो हम लोग देखते हैं -5 तो -5 + 1 क्या आएगा, -4। यहाँ पे क्या है 4। ओके, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं। 5 - 1 तो यहाँ पे क्या, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। वेरीफाई कर रहा है। सेकंड में भी पुट करके देख लेते हैं, 5 - of -1 6 होता है, वेरीफाई कर रहा है सेकंड ऑप्शन। ओके, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ ये मेथड फॉलो करके सब्स्टिट्यूट करके क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नथिंग बट अ ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि मेरा बोनस पॉइंट है। ओके, जो कि मेरा बोनस मेथड है। अब क्या है बोनस मेथड, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बोल लो, मेथड बोल लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ना। अब अगर तुम लोग बोलो कि मैं कुछ भी ना पढ़ के ये मेथड अप्लाई करने जाऊं तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। ओके, अब एक चीज हमेशा याद रखना है, एमसीक्यूज में कभी भी कोई पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। लाइक अगर हम लोग सोचे ए कर दे, बी कर दे, सी कर दे, ऐसा होता है। लाइक एक कॉलम को पूरा ए कर दे, एक कॉलम को पूरा बी कर दे, हो सकता है कि हाँ राइट जा सके। ओके, हो सकता है आप क्वालिफाई भी हो जाए, बट ये जो मेथड है ये इररिलेवेंट मेथड है। ओके, ये मेथड कब आता है, जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा है। ओके, जब मुझे पता है कि लास्ट में अब मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, तब मैं क्या कर सकता हूं, ये मेथड अपना सकता हूं। उसके साथ भी कंडीशन क्या है, कंडीशन सुन लो। ओके, सपोज करो कि अगर मेरा नेगेटिव मार्किंग है, ओके, अगर मेरा नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग में क्या करेंगे हम लोग, अगर हमने 20 से 30 या 35% हम लोग ने सॉल्व कर लिया जो कि मुझे लगता है कि करेक्ट है, तो मैं तुक्का मारना अवॉइड करूंगा। बट सपोज करो कि हम लोग ने एक भी क्वेश्चन लाइक 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 से 10% क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लाइक अगर हम लोग देखने जाए तो सीईटी ये सब के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा है, जय माता दी। ओके, टिक करते जाओ, टिक करते जाओ, टिक करते जाओ, जो तुमको रिलेवेंट लगे, जो मतलब इसमें कोई भी चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस टिक करते जाओ। ओके, हाँ, यहां पे बहुत लोग होंगे कि हाँ पैटर्न फॉलो करेंगे, और पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हो, जब नहीं आ रहा है तो कुछ भी पैटर्न फॉलो करो, कैसा भी टिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये सारे मेथड जो टिप्स
बहुत सारे अलग अलग टिप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। ये मेथड तभी काम करेंगे जब आप पढ़े रहेंगे, ओके, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। ओके, ये आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर करने वाला है, ये आपको बताने वाला है कैसे क्वेश्चंस को टैकल करें, ओके, कैसे हम लोग क्वेश्चन चूज करें, वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर मेरे को पता ही नहीं फोर्स मास क्या होता है, ओके, मास को मल्टीप्लाई करूं एक्सेलरेशन के साथ फोर्स मिलता है, ये चीजें मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इन मेथड जान के, ओके, ये मेथड जान के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कि आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर कीजिए, ओके, आपकी जो पढ़ाई है ना वो कंप्लीट कीजिए। वो कंप्लीट होने के बाद ये सारे मेथड डेफिनेटली वर्क करेंगे, ओके। सो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियरली समझ में आए होंगे, ओके। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं यहाँ पे, ओके। और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, ओके। और अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसा वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। सो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।